गाइस देख पा रहे हैं जो हमने कल हाथ लगाया था उसका कलर देखो आप, कितना अच्छा कलर लग रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर स्मॉल सर्कल देंगे, टच करके बनाना है, उठा के बिल्कुल भी नहीं देना है। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो आपकी मधुबनी की जो स्ट्रक्चर है पहले आप वो अच्छे से बना लें। उसके बाद जल्दबाजी तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, फटाफट इसको भरना बहुत ईजी है, लेकिन उसको फिनिशिंग देना बहुत टफ है। सो मच सर इतनी अच्छी मेहंदी लगाने के लिए। दोस्तों आप सभी को नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं राज गुप्ता, फाउंडर ऑफ राज मेहंदी डिजाइनर, और का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं अपनी इस स्पेशल बैकएंड क्लास में। गाइस कल की क्लास में आपने देखा कि मैंने किस प्रकार से फ्रंट एंड का डिजाइन कंप्लीट किया। गाइस आज उसी फ्रंट एंड के डिजाइन को बैक एंड को कैसे कंप्लीट करते हैं, और जो हमने कल मेहंदी लगाई है फ्रंट एंड के डिजाइन की, उसका कलर भी कैसा आया वो भी आज आपको मैं दिखाऊंगा लाइव। और जब आगे मेहंदी लगा लेते तो उसके बाद पीछे का डिजाइन हम किस प्रकार से लगाएं, किस तरह से हमें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे लोगों की एक डाउट्स होंगे कि सर आगे मेहंदी लगाने के बाद आगे की मेहंदी कहीं ना कहीं पीछे आ जाती है, या फिर पीछे के डिजाइन को हम कैसे कवर अप करें, कैसे डिजाइन को बढ़िया से लगाएं। तो गाइस आज की ट्रेनिंग में बने रहिए, जुड़े रहिए, आपको दिखाते हैं कि पीछे का डिजाइन कैसे लगाते हैं। गाइस देख पा रहे हैं जो हमने कल हाथ लगाया था उसका कलर देखो आप, कितना अच्छा कलर लग रहा है। और यहाँ तो देखो थोड़ा लाइट कलर है, यहाँ डार्क है, और यहाँ पर पूरा डार्क कलर है। यही हाथ हमने कल लगाया और एक एक डिज़ाइन देख रहे हैं, एक भी एलिमेंट के डिज़ाइन मिक्स नहीं हुए आपस में, सारे अलग अलग हैं और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। जबकि कुछ लगाया था आपने हाथ पे? नहीं सर, कुछ नहीं लगाया। नहीं। अगर इस पे ये कुछ लगा लेते, लाइक देसी घी लगाते, या फिर जो भी हम लोग बोलते हैं कि मेहंदी पे क्या लगाना चाहिए जिससे कलर और भी डार्क आए, तो ये अगर लगाते ही इसका कलर और भी ज़्यादा डार्क आता। लेकिन गाइस फिर भी कलर बहुत ही प्यारा और बहुत ही अल्टीमेट कलर है। कैसा लगा कलर? बहुत सुंदर, अच्छा है। अब गाइड करते हैं कि आपको कि बैक का डिज़ाइन कैसे लगाते हैं। देखिए जब आप अपने क्लाइंट का हाथ बैक करते हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ सूख गया है, ठीक है, अगर कुछ हाथ होते हैं जो कि गीले होते हैं, तो गीले हाथ को हम किस तरह से बैक करते हैं। मान लीजिए हाथ गीला है तो आपको इस तरह से रखना है, लाइक इस तरह से करो, हाँ ऐसे। यहाँ थोड़ा उठा के रखिए, क्लाइंट को अपने बोलिए कि थोड़ा सा अपने हाथ को उठा के रखें, और यहाँ पर थोड़ा आप गैप बनाएं, एक मतलब ग्रिप बनानी है ताकि यहाँ पर गैप लगे। ठीक है, और इस प्रकार से करना है। अब मान लीजिए हाथ पूरा सूख गया है, सूखने के बाद हाथ को नॉर्मल ऐसे रखें। बहुत सारे लोगों के डाउट्स होंगे, कहीं ना कहीं आपका भी रहा होगा कि आगे लगाने के बाद जब हाथ हम बैक करते हैं तो ये पीछे डिज़ाइन क्यों आता है। हाँ जी। गाइस अगर आपका भी यही कमेंट है, अगर आपका भी यही क्वेश्चन है, आप कमेंट कीजिए कि हाँ मेरा भी यही क्वेश्चन है। जब आगे की मेहंदी हम कंप्लीट कर लेते हैं तो पीछे मेहंदी का डिज़ाइन क्यों आता है। देखिए जो आपका ये हाथ है, आपकी जो फ्रंट मेहंदी लग चुकी है, अगर मैं यहाँ पर हाथ रखूँ, टर्न करो, देखो आपकी स्किन टर्न हुई है। ठीक है, जब हम हाथ को करते हैं ना बैक करना, हाथ का बैक होता है लाइक ये वाला, और ये होता है फ्रंट। ठीक है, तो ये अगर आपको लग रहा है, आपके माइंड में क्वेश्चन हो कि ये मेरे हाथ के पीछे मेहंदी क्यों आती है, तो ये आपकी स्किन है। इसको आप ऐसे करेंगे ना, देखिए अब नहीं आ रही है। गाइस जब आप अपने हाथ को इस तरह से करते हैं, लाइक ये देख पा रहे हैं, तो ये होता है बैक पार्ट और ये होता है फ्रंट पार्ट। अगर आप इसको इस तरह से घुमा रहे हैं तो ये बैक नहीं होता है। अगर आपको लग रहा है कि हाथ टेढ़ा है या फिर ऊपर मेहंदी क्यों चढ़ रही है, तो इस डाउट को माइंड से निकाल दें, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है गाइस, मैं आपको गाइड करूंगा बहुत ही सिंपल और सुंदर डिज़ाइन। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करें, मान लीजिए यहाँ से डिज़ाइन आ रहा है, ठीक है, यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ बनाएंगे हम इस प्रकार से एक राउंड सर्कल का डिज़ाइन, और यहाँ बनाएंगे छोटा सा डॉट, और डॉट के ऊपर हम बनाएंगे स्मॉल सर्कल का डिज़ाइन कुछ इस तरह से। ठीक है, अब ये देखिए, अब इनकी स्किन पे बैक साइड पे काफ़ी सारे हेयर्स हैं, तो यहाँ कहीं ना कहीं आपको ना प्रॉब्लम आएगी कौन चलाने में। तो यहाँ डिज़ाइन कौन सा देना है वो समझना है। सबसे पहले यहाँ हम टच करेंगे, पुश करेंगे इस प्रकार से, जैसे हमने आगे फ्लावर दिया था इसी प्रकार से हम बैक साइड पे भी इसी प्रकार से यहाँ हम रोज़ पैटर्न देंगे। ठीक है, यहाँ हम देंगे आउटलाइन। देखिए जब मैं आउटलाइन बना रहा हूँ तो कहीं ना कहीं स्किन से टच नहीं हो रही है, जो हेयर हैं इसकी वजह से आउटलाइन टेढ़ी हो रही है, देख पा रहे हैं आप। हाँ जी। तो ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं फेस करते हैं आप भी। हाँ जी। तो इसको हम कैसे दूर करें, ये देखो थोड़ी हम मोटी कोन चलाएंगे ताकि जो भी हम डिज़ाइन बना रहे हों, जो भी एलिमेंट दे रहे हों, वो उभर के आए। और कोशिश करें कि आपका डिज़ाइन हो या आपका एलिमेंट हो वो आपस में मिक्स ना हो। ठीक है, ये क्लियर हो गया। हाँ जी। और इसके ऊपर हम क्या करेंगे, आउटलाइन देंगे कुछ इस तरह से। और यहाँ पर अगर आप उठा के आउटलाइन नहीं दे पा रहे हैं
तो आउटलाइन को आप टच करके बनाइए, ठीक है, कुछ इस तरह। क्लियर है? अब यहाँ पर हम बनाएंगे इस तरह से लीफ का डिज़ाइन, जो कि बहुत सिंपल है। लीफ बनानी आपको आती है? हाँ जी। अब यहाँ पर हम बनाएंगे लेयर्स। देखिए लेयर टूट गई ना, तो लेयर जो बनाओगे ना आराम आराम से बनाओ और कोशिश करो ताकि ये नीचे तक एकदम सेट हो जाए, चिपक जाए, ठीक है, इस तरह से। ज़्यादा बारीक मत देना, बारीक दोगे तो ये हेयर के नीचे नहीं आएगी, ठीक है। थोड़ी कौन को मोटी काट के चलना, ताकि आपकी जो मेहंदी है वो स्किन तक टच हो जाए। अगर टच होगी तो कलर भी आएगा, ठीक है। हाँ जी। अब इसको हम करेंगे इस तरह से बोल्ड, ठीक है। आराम से बनाएं, जल्दबाजी नहीं करनी है। सारा है कि आप जो भी पैटर्न बनाते हैं वो आराम से बनाएं। और किसी ने कमेंट में लिखा कि आप बहुत लकी हैं कि आपकी मेहंदी लग रही है, तो आप क्या कहेंगे उनको? कि एकदम सही है, मैं बहुत लकी हूँ जो मेरे से सर मेहंदी लगा पा रहे हैं मेरे को। अब यहाँ पर हम आउटलाइन देंगे इस तरह से, ठीक है, इस प्रकार से। अब जो हमारी ये आउटलाइन थी इसके ऊपर हम बनाएंगे डॉट्स, कुछ इस प्रकार। एक एक डॉट्स आपका बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही ज़्यादा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम अगेन वन आउटलाइन देंगे, ऊपर की तरफ लेयर देंगे इस तरह से। देखो अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर स्मॉल सर्कल देंगे, टच करके बनाना है, उठा के बिल्कुल भी नहीं देना है, ठीक है। आराम आराम से बनाएं। और इसमें क्या होगा, आपकी जो ये आउटलाइन है थोड़ी डिस्टर्ब भी होगी। देखो कहीं ना कहीं जैसे मेरी डिस्टर्ब हो रही है, लाइन एकदम टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, तो इस लाइन को हम ठीक कैसे करें वो भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती होगी वाली। हाँ जी। आराम से पहले आप जो बना रहे हैं स्मॉल सर्कल्स, उनको एकदम फाइन बना दें, ठीक है। और जब आप बैक का डिज़ाइन बनाएं थोड़ा फास्ट बनाएं। अब हम इसको आउटलाइन से कवर अप करेंगे इस तरह। देखो जो हमारी लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो गई थी ये कुछ हद तक ठीक हो चुकी है, ठीक है। हाँ जी। अब यहाँ हम ड्रॉप देंगे, टच करेंगे, पुश करेंगे, आराम आराम से हल्के हल्के हाथ से ड्रॉप बनाना है नीचे की तरफ, कुछ इस तरह से। एक एक ड्रॉप, एक एक एलिमेंट आपका बहुत ही फाइन और बहुत ही परफेक्ट तरीके से बनना चाहिए। अगर क्लैरिटी नहीं आ रही है तो कहीं ना कहीं दिक्कत है, ठीक है। अब ये बनाने के बाद यहाँ हम बनाएंगे इसी प्रकार से एक फ्लावर का डिज़ाइन। राउंड सर्कल देंगे सबसे पहले हम, ठीक है। राउंड सर्कल बनाने के बाद यहाँ बनाएंगे हम स्मॉल सर्कल का डिज़ाइन, कुछ इस प्रकार, ठीक है। अब यहाँ पर हम इस प्रकार से बनाएंगे ड्रॉप्स। आराम आराम से बनाएं, जल्दबाजी तो बिल्कुल करनी नहीं है आपको, ठीक है। और यहाँ पर आप चाहें तो आप एकदम डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे गाइस जब आप डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं तो आपका ये मिक्स ना हो, ठीक है। आपका होता है मिक्स, हाँ जी। तो आप इसको ना डायरेक्ट मत करें। जैसे हमने ये वाला बनाया था तो आप ऐसे ही बनाएं, ठीक है। जब आपकी प्रैक्टिस एकदम परफेक्ट हो जाए तब आप करें, ठीक है। अब यहाँ आउटलाइन दीजिए। आउटलाइन देने के बाद यहाँ भी हम अगेन आउटलाइन देंगे कुछ इस तरह से ही, परफेक्ट तरीके से, ठीक है। क्लियर हो गया? हाँ जी। अब देखिए हमारे पास दो विकल्प हैं, या तो इसको हम सिंपल एक अरेबिक टाइप का डिज़ाइन दे दें, ठीक है। अगर आगे यहाँ सूख गया है तो हमारे पास एक ऑप्शन है, इसको हम और भी ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। वो कैसे होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक आप इस तरह से आउटलाइन बनाएं, ठीक है। क्लियर हो गया? हाँ जी। इस प्रकार से आउटलाइन दें, दिख रहा है आप लोगों को। अब यहाँ पर अगेन आउटलाइन, देन यहाँ पर वन अगेन आउटलाइन। क्लियर है? अब जो ये लाइन थी इसको हम आपस में टच कर देंगे इस तरह से, ठीक है। और ये जो दो लाइन है इनको हम दोनों को कर देंगे बोल्ड, कुछ इस प्रकार, ठीक है। बस ध्यान रहे आपकी जो लाइन्स हैं ये आपस में मिक्स ना हो। अगर बाई चांस मिक्स हो भी जाती हैं तो आप उसको अच्छे से क्लियर कर लें ताकि वो हट जाए वहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पर हम आउटलाइन देंगे कुछ इस प्रकार से, ठीक है। हाँ जी। अब जो यहाँ पर हमने आउटलाइन दी है इसमें हम बनाएंगे स्मॉल सर्कल का डिज़ाइन। स्मॉल सर्कल बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है अगर आप एक अच्छा डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, ठीक है। इस तरह से आप आराम आराम से बनाएं, जबकि मैं बहुत ज़्यादा फास्ट लगा रहा हूँ और इसमें क्या है कहीं ना कहीं लाइन भी हमारी हल्की फुल्की सी डिस्टर्ब हुई है, ठीक है।
बैक का डिज़ाइन आपको आराम से नहीं लगाना है, ठीक है। हमेशा आपको फास्ट काम करना है बैक के लिए। अब यहाँ पर भी हम स्मॉल सर्कल देंगे कुछ इसी प्रकार से, लाइक दिस वन, ठीक है। हाँ जी। अगर आप स्मॉल सर्कल नहीं दोगे तो आपका डिज़ाइन का जो लुक है वो इतना अच्छा नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम सिंपली देंगे जिगजैग वाला चेक का डिज़ाइन, ठीक है। इस तरह से आराम आराम से बनाएं। जब आप जिगजैग बनाते हो, जिन लोगों को जिगजैग चेक बनाना नहीं आता है वो लोग कमेंट करें कि क्यों नहीं आता है, और नहीं आता है तो आज सीख लीजिए। सबसे पहले आपको टच करना है, आराम आराम से आपको जिगजैग वाली लाइन देनी है। इस तरह से टच करें आराम से, जिगजैग जिगजैग। अब आप बोलो कि क्या है ये, देखिए इसको मैं और बारीकी से बताता हूँ। सबसे पहले टच करें, ऊपर की तरफ जाएं, नीचे आएँ, ऊपर जाएं, नीचे आएँ, ऊपर जाएं, नीचे आएँ, इस तरह से वो करना है, ठीक है। इसी को आपको थोड़ा जब फास्ट करोगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। ये थोड़ा गैप में बनाया मैंने, जब आप फास्ट करोगे तो ये थोड़ा पास बनता है। आपको तो आता है ना बनाना? हाँ जी। और कितने मंथ आपको हुए हैं सीखते हुए अभी तक? 2 मंथ हुए हैं। कैसा आपको अनुभव रहा है आपका? बहुत अच्छा, आपने बहुत ही बारीकी से हमें हर एक चीज़ समझाई है, एक एक डिज़ाइंस। वेरी गुड। और देखो जब यहाँ पर लगे थोड़ा बहुत गैप है तो आप गैप में इस प्रकार से डॉट्स बना के इस गैप को जो कवर अप करोगे तो ये चेक का जो डिज़ाइन है बहुत ज़्यादा अल्टीमेट लगेगा और सुंदर लगेगा। एक बात ध्यान रखें, ये जो चेक है ये आप नॉर्मल पैटर्न में भी यूज कर सकते हैं, स्पेशल में भी यूज करते हैं, और जो आपका एडवांस लेवल का पैटर्न है उसमें भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे गाइस, अगर आपको लगे कि आपकी कोन छोटी हो चुकी है, ठीक है, तो कोन को आप इस प्रकार से टर्न कर सकते हैं आराम से, ठीक है। और यहाँ पर हम बनाएंगे इस प्रकार से एक आउटलाइन से लीफ का डिज़ाइन, कुछ इस तरह, ठीक है। लीफ बनाने के बाद बीच में हम देंगे आउटलाइन, यहाँ बनाएंगे लेयर्स आराम आराम से, ठीक है। जब आप लेयर बनाते हो तो आपको एकदम आराम से बनाना है, जल्दबाजी ना करें, ठीक है। और इस प्रकार से आप आराम आराम से एक एक लेयर को फाइन तरीके से बनाएं और कोन को क्लीन करते रहें, ठीक है। इसको हम कर देंगे बोल्ड, जैसे हमने ऊपर किया था, आराम से, ठीक है। और इसका जो कलर है ना बहुत ही ज़्यादा सुंदर आएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? अब क्या करेंगे, यहाँ से हम आउटलाइन देंगे कुछ इस प्रकार, ठीक है। आउटलाइन देने के बाद यहाँ पर हम अगेन वन आउटलाइन देंगे कुछ इस तरह, हाँ जी। क्लियर है? हाँ जी। और जो ये फर्स्ट लाइन थी यहाँ पर हम देंगे डॉट्स, आराम आराम से। जब डॉट बनाएं तो आपको एकदम परफेक्ट बनाने हैं, जल्दबाजी ना करें, ठीक है। और डॉट का एक ही मूल मंत्र है कि वहाँ कोन को टच करें, पुश करें हल्के हाथ से। और एक कुछ लोग होते हैं कि डॉट को ना इस तरह से रखेंगे, ऐसे से बनाएंगे, तो गाइस ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। आप तो नहीं करते गलती? नहीं। यहाँ पर हम बनाएंगे स्मॉल सर्कल का डिज़ाइन कुछ इस प्रकार, एक एक स्मॉल सर्कल आराम से बनाएं और स्क्रीन से टच करके बनाएं, ठीक है। कोशिश करें जब आप कोन चलाते हैं तो कोन को थोड़ा सा आप टिल्ट कर लीजिए, झुका लीजिए नीचे की तरफ। आपको कोन को एकदम स्ट्रेट ऐसे नहीं रखना, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। अगेन हम देंगे इसके ऊपर वन टाइम स्मॉल सर्कल कुछ इस तरह से। क्लियर हो गया? अच्छा अब बताओ इसके ऊपर हम क्या देंगे, क्या देने वाले हैं और क्या आ सकता है? फ्लावर्स। और नो आइडिया? नो। ठीक है, तो फ्लावर का डिज़ाइन है, थोड़ा हाथ आप ऐसे करो, फ्लावर का डिज़ाइन है तो हम फ्लावर ही देंगे इसके ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर और भी चीज़ें आ सकती हैं बट वो बात का सेगमेंट हो जाएगा, फिर क्लास कहीं और चली जाएगी है। इस प्रकार से हम आउटलाइन बना के, ठीक है, यहाँ हम बनाएंगे फ्लावर का डिज़ाइन। तो राउंड सर्कल बनाने के बाद यहाँ हमने दिया है 2 बार स्मॉल सर्कल, उसके ऊपर हमने बनाए इस प्रकार के ड्रॉप्स, ठीक है। ये हमारा बन गया है गुलाब का पैटर्न कुछ इस तरह, ये मॉडर्न रोज है। क्लियर है? आपको ऐसे ही बनाना है, डायरेक्ट नहीं बनाना है, ठीक है। यहाँ बनाएंगे आउटलाइन कुछ इस तरह से। क्लियर? हाँ जी। ये जो लाइन थी हमने डॉट बना दिया है, इसको कवर अप कर दिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर
हम बनाएंगे एक लीफ का डिज़ाइन। अब यहाँ पर हम लीफ को भी इस प्रकार से फिल करेंगे जैसे हमने ऊपर किया है। तो यहाँ पर हम हल्के हाथ से लेयर देंगे आराम आराम से, ठीक है। एक एक लेयर को परफेक्ट और फिनिशिंग से बनाना है इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ हम करेंगे बोल्ड आउटलाइन, इसको मधुबनी की तरह पूरा फिलअप कर देंगे कुछ इस प्रकार से, ठीक है। मधुबनी आराम से भरो, कोशिश करो कि आपस में मिक्स ना हो। यहाँ पर हम बनाएंगे इस प्रकार से एक ड्रॉप, ठीक है। फर्स्ट सेकंड, पहला छोटा फिर बड़ा फिर इससे भी बड़ा, कुछ इस तरह, क्लियर है। अब यहाँ पर हम इसी प्रकार से एक आउटलाइन देंगे जैसे हमने यहाँ बनाई है। आउटलाइन देने के बाद हमने यहाँ पर एक लेयर दी है इस तरह से, ठीक है। लेयर बनाने के बाद यहाँ हम बनाएंगे डॉट्स, ठीक है। बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है गाइस, और इसको जब लगा देंगे ना अपने क्लाइंट के, ठीक है, तो उनका हाथ ना पूरा खिल के आएगा और उभर के आएगा, ठीक है। ये बना दिया। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना एक एक मूवमेंट को। इस तरह से हम आउटलाइन देंगे। आउटलाइन बनाने के बाद यहाँ पर हम बनाएंगे स्मॉल सर्कल फटाफट से इस तरह से, ठीक है। स्मॉल सर्कल देने के बाद हमारे पास दो विकल्प हैं। हम चाहें तो यहाँ पर हम चेक का डिज़ाइन डाल सकते हैं, बट हम चेक का डिज़ाइन नहीं डालेंगे। यहाँ पर हम आउटलाइन जिस तरह से कवर अप कर देंगे कुछ इस प्रकार, ठीक है। इसको हम कर देंगे बोल्ड, ठीक है। और इसके नीचे हम देंगे आउटलाइन कुछ इस प्रकार। कोन को अच्छे से क्लीन कर लें ताकि आपकी जो मेहंदी एकदम परफेक्ट चले, अटके ना बीच में। अटकती है तो फिर गुस्सा भी आती है और जो हम डिज़ाइन लगाते हैं वो ख़राब भी हो जाता है। ऐसा होता है, हाँ जी। कई बार ऐसा हो गया जब कोन चला रहे हो, बनाना चाह रहे हो, कुछ और बनता है कुछ और है। हाँ जी, कैसा लगता है? बहुत गुस्सा आता है। गुस्सा आता है गाइस। अगर आपको भी गुस्सा आता है आप भी कमेंट करें कि आप बनाना कुछ और चाह रहे हो और बन कुछ और जाता है, ठीक है। तो ऐसा होता है और कई बार ये मेरे साथ भी होता है। तो जैसे मान लीजिए मैं ब्राइडल मेहंदी लगा रहा हूँ, ठीक है, और मैं बनाना कुछ और चाह रहा हूँ और बन कुछ और रहा है, तो पता है मैं क्या करता हूँ, ऐसे कोन की निडल लूँगा और वहीं पर मारूँगा। लाइक उनके हाथ पे नहीं, जो भी चेयर होगी या जो जगह होगी, फिर उस कोन को मैं डिस्ट्रॉय कर देता हूँ, हटा देता हूँ, ठीक है, ख़त्म कर दूँगा। लेकिन आप ऐसा ना करें, ठीक है। ये मजाक था, लेकिन हाँ मैं ऐसा कर देता हूँ कई बार। अब देखो जो यहाँ जगह है, यहाँ पर क्या आएगा बताओ। एक तो बारीक फीलिंग आ सकती है, दूसरा यहाँ पर देखो जब चेक का डिज़ाइन है तो यहाँ चेक ही अच्छा लगेगा, ठीक है। बट यहाँ हम बनाएंगे सुंदर सी मधुबनी ताकि हमारे इस डिज़ाइन में चार चांद लग जाएं और जिन लोगों को, जैसे आपने कल कहा था ना कि जिनको मधुबनी बनानी नहीं आती हैं वो सीख जाएंगे, तो इसी प्रकार से यहाँ मधुबनी का डिज़ाइन देंगे, ठीक है। तो मधुबनी के डिज़ाइन में क्या देंगे, इस प्रकार से मैं आउटलाइन दूंगा, ऊपर की तरफ दो आउटलाइन। आउटलाइन देने के बाद हल्के हाथ से ये मैं लीफ बनाऊंगा। लीफ बनाने के बाद इस प्रकार से आउटलाइन दी, अगेन वन आउटलाइन दी, इधर से भी एक आउटलाइन, देन अगेन वन आउटलाइन, क्लियर है। हाँ जी। और यहाँ पर अगेन वन आउटलाइन, देन अगेन वन आउटलाइन। गाइस इस जगह पे मैंने यहाँ पर एक लोटस का फ्लावर ऐड किया। आप चाहें तो कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, ठीक है। मधुबनी तो मैंने आपको बहुत सारी सिखाई हैं। इस प्रकार से मैं अगेन आउटलाइन देके यहाँ मैंने लीफ दी है, अगेन मैंने यहाँ पर यही लोटस का डिज़ाइन यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर मैं बनाऊँगा इस प्रकार से एक एलिमेंट जो कि मधुबनी का ही है, ठीक है। यहाँ मैंने लीफ का डिज़ाइन दिया है, यहाँ हमारे पास जगह अवेलेबल है तो यहाँ पर भी मैंने एक एलिमेंट दिया है, राउंड सर्कल, मधुबनी का ही डिज़ाइन दिया है, ठीक है। इस प्रकार से छोटी सी लीफ दे दी है। अब देखो इसको मैं करूँगा आराम आराम से फिलअप, इसको मैं सेट करूँगा इस तरह से। जब आप सेट बना रहे हो तो आपकी सेट एकदम परफेक्ट और फाइन बननी चाहिए, ठीक है। हाँ जी। इस तरह से ये बनाना आपको आता है लोटस? हाँ जी। गुड। अब यहाँ पर हम इसको करेंगे बोल्ड। जब आप बोल्ड करते हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बताओ? बाउंड्रीज को बोल्ड करते हैं। वेरी नाइस। हम सबसे पहले बाउंड्रीज को
बोल्ड करते हैं इसलिए ताकि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो ख़राब ना हो। हम राइट है रॉन्ग? यस राइट। अब हम इसको अच्छे से हम बोल्ड करेंगे कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और जो इधर की जो बाउंड्री थी इसको भी हम इसी प्रकार से अच्छे से कवर अप करेंगे। देखो मधुबनी जब आप बनाते हैं ना, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो आपकी मधुबनी की जो स्ट्रक्चर है पहले आप वो अच्छे से बना लें, उसके बाद जल्दबाजी तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। फटाफट इसको भरना बहुत ईजी है, लेकिन उसको फिनिशिंग देना बहुत टफ है, ठीक है। अब इसको हम अच्छे से पूरा कवर अप कर लेते हैं। तो कैसा लग रहा है ये? बहुत सुंदर। मस्त लग रहा है ना? हाँ जी। अच्छा लगा हो गाइस, लाइक जरूर कर दें, कमेंट जरूर करें, ठीक है। अपनी राय, जिन्होंने लाइक नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है आप लाइक कर दें। बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है और आप इसको ट्राई जरूर करना किसी ना किसी के हैंड पे। आपने हाथ को ऐसे रखना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ हम आउटलाइन देंगे इस तरह से, ठीक है। आउटलाइन बनाने के बाद यहाँ हम बनाएंगे स्मॉल सर्कल का डिज़ाइन। अच्छा अब ये बताओ, मैं आपके मेहंदी लगा रहा हूँ, आपके कौन चुभ रही है क्या? नहीं। आपको फील हो रहा है कि कौन चल रही है? हाँ जी। हल्का हल्का। हल्का। इसी प्रकार से आपको कस्टमर के मेहंदी लगानी है ताकि उनके कोन चुभे ना, बस हल्का हल्का सा उनको महसूस हो कि हाँ कि हाथ पे कोन चल रही है, ठीक है। हाँ जी। इस तरह से। अब देखो यहाँ जगह कम है तो हम क्या बनाएंगे, यहाँ बताओ। फ्लावर। फ्लावर कैसे आएगा, यहाँ बनाएंगे एक चेक का डिज़ाइन, ठीक है। चेक बनाएंगे जिगजैग वाला, बहुत ही छोटा सा, ठीक है, क्योंकि फ्लावर तो आ ही नहीं पाएगा। हाँ यहाँ पर हम मधुबनी तो नहीं, लेकिन हाँ बारीक फीलिंग दे सकते थे या कोई भी एलिमेंट, ठीक है। हाँ जी। इस तरह से। अब जो एलिमेंट के डिज़ाइन है वो मैं कुछ इस तरह से यहाँ दूंगा, इस तरह से, ठीक है। ये मैंने 2 फिंगर लेके चला हूँ ताकि ये देखने में अच्छे लगेंगे, कुछ इस प्रकार। अब देखो एलिमेंट दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, आपको इस प्रकार से राउंड सर्कल का डिज़ाइन देना है, ठीक है। और इसके ऊपर आपको इस प्रकार से हल्के हाथ से आउटलाइन देके एक बोल्ड लेयर देनी है, इस तरह से। क्लियर है? हाँ जी। ठीक है। और यहाँ पर भी हम इसी प्रकार से आउटलाइन देंगे। आउटलाइन देने के बाद इसके ऊपर हम देंगे स्मॉल सर्कल। क्लियर है? अब देखो यहाँ जगह कम है तो हम क्या करेंगे, यहाँ बनाएंगे राउंड सर्कल का डिज़ाइन, ठीक है। ये देखो इस तरह से इसको हम अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। आपस में मिक्स हो रहा है ये। अब यहाँ पर हम देंगे आउटलाइन अगेन, ठीक है, कुछ इस तरह से। अगेन हम देंगे 1 टाइम स्मॉल सर्कल और यहाँ हम देंगे इसी प्रकार का एलिमेंट का डिज़ाइन, ठीक है। जब आप ये आपको बनाना आता है ये, हाँ जी। कोई दिक्कत तो नहीं आती है? नहीं। देखो सिंपली आप यहाँ टच करें, पुश करें, ऊपर की तरफ ड्रॉप बनाएं, हल्के हाथ से लेयर खींच दें, ठीक है। अगेन टच करें, पुश करें, ऊपर की तरफ हल्के हाथ से लेयर खींचनी है, ठीक है। अब बताओ यहाँ क्या देंगे हम, जल्दी बताओ क्या आना चाहिए। अगर हम यही डिज़ाइन सेम देंगे तो ये बेकार लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज करेंगे। वो क्या, इस प्रकार से हम बनाएंगे राउंड सर्कल के डिज़ाइन 3, 2 एंड 1, ठीक है। तो गाइस देखो हमने थंब का डिज़ाइन फिल कर दिया है, तो क्या कहेंगे आप अपने डिज़ाइन के लिए? बहुत सुंदर डिज़ाइन लगाया है। थैंक यू सो मच सर, इतनी अच्छी मेहंदी लगाने के लिए, सभी को इतनी अच्छी मेहंदी सिखाने के लिए। आप सब भी लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और फिर भी अगर किसी का क्वेश्चन बचा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। हाँ, तो गाइस फटाफट जाओ अपनी क्वेरी कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आपका भी ड्रीम है मुझसे मेहंदी लगवाना तो आप वो भी लिखें कमेंट में। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की हर एक इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल नोटिफिकेशन आप तक आएगा। ऐसे मेरा नहीं, आपका अपना चैनल है। आई होप गाइस आज की ट्रेडिंग में आपको यकीनन बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपके जो डाउट्स थे कि बैकएंड का डिजाइन हम कैसे लगाएं, बैकएंड पे जो गलतियां कर रहे हैं, आज की क्लास में आपको वो सारी चीजें क्लेरिफाई हुई होंगी। गाइस आज की ट्रेडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही वैल्यूएबल थी। मिलते हैं बहुत जल्द नई क्लास में, नेक्स्ट ट्रेडिंग में। आप सभी को नमस्कार। थैंक यू सो मच गाइस।